बिहार में 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी शाह और नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। जो बड़ी खबर मैं लेकर आया हूँ ये है कि एनडीए की लगभग 243 सीटों पर जो जीते हैं या जो सेकेंड रनर अप रह गए थे, उन दोनों का फिर से पुनरावलोकन किया जा रहा है। चिराग पासवान मगध में किस तरह से इंटरेस्टेड है वो आपने देखा। मांझी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है मगध, लेकिन वहाँ भी नुकसान हुआ है। जदयू में भी कई नीतीश कुमार के करीबियों को ये दस्तावेज दे दिया गया है कि आप सीट हार रहे हैं, ऐसे में आप बैठ जाइए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था खोजिए। तो आखिर भाजपा इतनी मोनोपोली करके कैसे चुनाव में गठबंधन कर पाएगी? नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये जांच पड़ताल है। देखिए, जांच पड़ताल में आज जिस विषय को हम छूने वाले हैं ये बड़ा मज़ेदार है। बिहार में एनडीए के सीट बंटवारे पर एक तरीके से पूर्ण विराम लग गया है। आप खुद सोच रहे होंगे कि जब लगातार नीतीश कुमार, चिराग पासवान, भाजपा के नेता और कई दौर की बैठकें बिहार और दिल्ली में संपन्न हो चुकी हैं, तब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ वो पूरी मुस्तैदी से बोल रहा हूँ। मैंने पूरी तफ्तीश की है और मैं आपको एग्जैक्टली बताने जा रहा हूँ कि कितनी सीटों पर कौन पार्टी चुनाव लड़ने वाली है, लेकिन अनाउंसमेंट नहीं होगा। सीटों को लेकर पेंच फंसा रहेगा और अंत तक आप जब महागठबंधन में सीटों के बंटवारे की स्थिति को देख लीजिएगा, जान लीजिएगा, तब शायद आपको एनडीए के विभिन्न दलों की बात सुनने को मिले। देखिए, सीधी बात अगर मैं कहूँ तो बिहार में 243 सीटों पर लड़ने की तैयारी शाह और नीतीश कुमार ने शुरू कर दी है। भाजपा 243 सीटों पर तैयारी शुरू कर चुकी है। इसके अलावा जो मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा हैं, इनकी सीटें स्पष्ट होती नज़र नहीं आएंगी। हालांकि ये दावा किया जा रहा था कि जून के अंत तक सबकी सीटें कंफर्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। सीटों को लेकर अंतिम निर्णय भाजपा खुद करेगी। भाजपा ने बड़े भाई की भूमिका बिहार में अपना ली है, इख्तियार कर लिया है, और वो सीटों को लेकर अब स्थिति स्पष्ट नहीं करेगी। इसके पीछे रणनीति क्या है, क्या वजह है? कई वजह हैं, मैं एक करके आपको उन वजहों से अवगत कराता हूँ। देखिए, सबसे पहली बात जो है वो ये है कि भाजपा ने सर्वे कराया है। 3 लेयर सर्वे हुआ है। जो आरएसएस का सर्वे हुआ था वो अलग, भाजपा ने आंतरिक सर्वे कराया है। भाजपा की एक टीम आई बिहार, उसने अलग अलग माध्यमों से कहीं टेलीफोनिकली, कहीं जाकर सर्वे किया है, और 3 लेयर में जो सर्वे हुए हैं उसमें पता करने की कोशिश की गई है कि एनडीए के कौन से जीते हुए विधायक किस क्षेत्र में कितना काम कर रहे थे। कि पूर्व में जो खबरें आ रही थी वो ये आई थी कि भाजपा 22 अपने विधायकों का टिकट काट सकती है, इसकी संभावना प्रबल है, लेकिन 2 दर्जन के आसपास ऐसे विधायक हैं जिन पर तलवार लटक गई है। अब केवल ये भाजपा के नहीं हैं। जो बड़ी खबर मैं लेकर आया हूँ ये है कि एनडीए की लगभग 243 सीटों पर जो जीते हैं या जो सेकेंड रनर अप रह गए थे, उन दोनों का फिर से पुनरावलोकन किया जा रहा है। पता करने की कोशिश की जा रही है कि उनके क्षेत्र में पॉपुलैरिटी कितनी है, कितना काम किया है। ये शाहाबाद और मगध क्षेत्र जो रहा है ये एनडीए के लिए हमेशा डेंटिंग रहा है। पिछले विधानसभा में भी यहाँ झटका लगा, बहुत कम सीटें जीती, और अब लोकसभा में भी इस क्षेत्र ने नुकसान बड़ा पहुँचाया था। ऐसे में भाजपा रिस्क लेने की स्थिति में नहीं है। ये स्ट्रांग होल्ड रहा है बीजेपी का। इन क्षेत्रों में राजद के साथ सीधी टक्कर में भाजपा रहती थी। आखिर क्या बदल गया? हो सकता है नीतीश कुमार के साथ जाने की वजह से हुआ हो सकता है क्षेत्रीय दल जो अलग अलग आए हैं, चाहे मांझी, चिराग या फिर उपेंद्र कुशवाहा, उनकी वजह से नुकसान हो रहा हो। पिछली बार काराकाट में हुआ था, आपने देखा ही। चिराग पासवान मगध में किस तरह से इंटरेस्टेड है वो आपने देखा। मांझी का स्ट्रॉन्ग होल्ड कहा जाता है मगध, लेकिन वहाँ भी नुकसान हुआ है। तो ऐसी स्थिति में भाजपा पूरी तरीके से इंट्रोस्पेक्ट कर रही है, यानी पुनरावलोकन कर रही है इन सीटों का। और 3 लेयर में जो सर्वे कराया गया है उसमें सबसे पहले भाजपा के जीते हुए विधायकों का सर्वे हुआ, जिसमें भाजपा के विधायकों के क्षेत्र में जो 3 सवाल पूछे गए महत्वपूर्ण, उनको फोकस कीजिए। पहला सवाल, विधायक आपके क्षेत्र में आते हैं कि नहीं। दूसरा सवाल, विधायक ने कौन कौन से कार्य किए हैं ये आप जानते हैं कि नहीं। और तीसरा सवाल, विधायक अगर इस बार फिर से आते हैं चुनाव में तो क्या आप उनको वोट देंगे। आपको जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि भाजपा के 24 ऐसे सिटिंग विधायक हैं जिनको लेकर जनता ने तीनों सवाल का जो जवाब है वो नेगेटिव ही दिया है। कहा जा रहा है कि 2 सवाल तक जिसका नेगेटिव आ रहा है उस पर विचार करेगी पार्टी, लेकिन तीनों का तीनों अगर किसी का ना हो गया तो उनका टिकट कटना तय है। ऐसे में 22 से 24 नंबर बताया जा रहा है उन विधायकों का जिनका टिकट कट चुका है। इसमें से कुछ विधायक तो ऐसे भी हैं जो पिछली बार
नीतीश कुमार का जो फ्लोर टेस्ट था उसमें खेला करने की कोशिश कर रहे थे, उसमें भगीरथी देवी का भी नाम आया था। तो ऐसी स्थिति में अब उनका टिकट तो कन्फर्म ही कटा हुआ माना जाए। ऐसे में एक और बड़ी बात है, भाजपा के तो इन 22 सीटों का नाम मैंने एक कमोबेश मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा जदयू की भी कई सीटों पर भाजपा ने सर्वे कराया है और जदयू को वो दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए नीतीश कुमार को कि देखिए ये आपके विधायक है। और आपको एक और बात बता देता हूँ, इसमें टॉप टियर नेताओं का भी नाम है। आप समझ रहे हैं मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। भाजपा के तो 22 लोगों का नाम कटना ही 24 लोगों का रहता है। जदयू में भी कई नीतीश कुमार के करीबियों को ये दस्तावेज दे दिया गया है कि आप सीट हार रहे हैं, ऐसे में आप बैठ जाइए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था खोजिए। उस सीट पर भाजपा फिर से तैयारी शुरू करेगी और ज़्यादा चांसेस है कि ऐसी मजबूत सीटें जहां पर लड़ाई कांटे की है वहां जदयू को न लड़ाकर भाजपा खुद लड़े। यही इंटरचेंज ऑफ सीट्स चल रहा है। जदयू भी बहुत खुशी खुशी वो सीटें दे सकती है, लेकिन पेंच यही फंस सकता है कि जब नेताजी ये कह दें कि हम सर्वे पर विश्वास नहीं करते हैं भाजपा के। देखिए भाजपा अनुशासित पार्टी है, भाजपा के अनुशासन में अगर कह दिया गया कि नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, अगर कोई निर्दलीय लड़ेगा तो पार्टी से बाहर हो गया। लेकिन जदयू में यदि नीतीश कुमार के आसपास के कोई नौरत्न ये कह दे कि मैं लड़ूंगा ही और फिर पेच फंस जाएगा तो फिर यहाँ गेम फंसेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ा नुकसान होगा वो 3 क्षेत्रीय दलों को होगा जो छोटे दल हैं, चिराग पासवान की पार्टी, मांझी की और उपेंद्र कुशवाहा की। इन तीनों के साथ सबसे बड़ी समस्या जो होने वाली है वो ये होगी कि इन तीनों के सीटों का जो सर्वे आया है वो भाजपा अपने हिसाब से कर रही है। यानी अगर आप सीट की डिमांड कर रहे हैं छोटे दल के तौर पर तो आपकी विनेबिलिटी का क्राइटेरिया भाजपा तय करेगी। यानी कंप्लीट इसे मोनोपोली कहिए, इसे भाजपा का अवेयरनेस कहिए या फिर बड़े भाई की भूमिका निभाना भाजपा का कहिए। निश्चित ही भाजपा इस रोल में अपने आप को देख रही है और नीतीश कुमार और बाकी लोग भी बड़े सहजता से भाजपा को ये रोल देने के लिए तैयार हैं। तो किसका नुकसान होगा, क्या होगा, ये मैं आपको बताता हूँ। तो दर्शकों, आपके जहन में सबसे बड़ा जो सवाल अब खड़ा हो रहा होगा ये हो रहा होगा कि तो आखिर भाजपा इतनी मोनोपोली करके कैसे चुनाव में गठबंधन कर पाएगी और कब तक सीटें इनकी तय होंगी। देखिए सबसे बड़ी बात जो मैं बता रहा हूँ, मैं आपको 7 एजेंडे बता रहा हूँ जो भाजपा ने अब तय कर लिए हैं और इसी पर लगभग आप चुनाव होता देखिएगा। इस विश्लेषण को सेव कर लीजिए और याद रखिएगा, जब भी सीटों का बंटवारा या अनाउंसमेंट होगा इसको जरूर वेरीफाई कीजिएगा। मैं आज ही आप लोगों को बताता हूँ और वंस एंड फॉर ऑल ये पूरा सीट का विवाद मैं यहीं समाप्त कर देता हूँ। देखिए सबसे बड़ी बात भाजपा ने जो इस बार कहा है, जो क्लॉज एकदम मैंडेटरी है, वो ये है कि हर पार्टी को 3/4 भाजपा खुद से शुरू करेगी, 3/4 सीटें SC, OBC और EBC को देना है। यानी पिछड़ा, अति पिछड़ा और जो शेड्यूल कास्ट है उसको आपको 3/4 सीटें मतलब मेजॉरिटी ऑफ सीट्स उनके लिए आपको संरक्षित करनी ही होगी। ये क्यों भाजपा कर रही है, देखिए इस पर तो विश्लेषण बड़ा हो जाएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए भाजपा ने हाल में शीर्ष नेतृत्व का बदलाव जो किया, सम्राट चौधरी को डिप्टी CM बनाया, उनको प्रदेश की जिम्मेवारी दी थी, उनको बड़े रोल के लिए तैयार किया जा रहा है। आगे चल के उनको CM भी बनाया जा सकता है बीजेपी का, अगर भाजपा का हिसाब से सब कुछ होता है तो, और महाराष्ट्र वाला पैटर्न फॉलो होता है तो ऐसे में एक OBC समाज के चेहरे को और खासतौर पर कुशवाहा समाज के चेहरे को आगे करके भाजपा को फायदा भी हुआ है। तो भाजपा इसे ही बुनाएगी और भविष्य की राजनीति करेगी। चिराग पासवान आते हैं रिजर्व जो शेड्यूल कास्ट है उससे, तो ऐसे में चिराग पासवान को भी भाजपा ने आगे करके जो रिजल्ट्स पाए हैं उसकी वजह से भी ये फैसला है। और दूसरा EBC जो कि दिलीप जायसवाल और संजय जायसवाल जिस समाज से आते हैं, इस समाज का ट्रेडिशनल वोट बैंक बीजेपी के प्रो रहा है। तो भाजपा चाहती है कि ये वैसा ही रहे क्योंकि तेजस्वी यादव इसको भुनाने की कोशिश अपने पार्टी में कर सकते हैं। ये भी संभावना है कि तेजस्वी यादव अपने प्रदेश अध्यक्ष की घोषणा के समय किसी EBC समाज के, जो मैंने बताया भी नाम आपको है कल, उसकी घोषणा कर दें। तो ये भाजपा के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि बनिया वर्ग शुरू से ही भाजपा के साथ रहा है, अगर छटकेगा तो नुकसान भाजपा को ही होना है। दूसरा जो बड़ा क्राइटेरिया है, सीट दी जाएगी तो उसकी क्राइटेरिया केवल विनेबिलिटी होगी। किसी को खुश करने के लिए, नाराज करने के लिए या समीकरण साधने के लिए भाजपा कोई भी सीट बंटवारा नहीं करेगी। नीतीश कुमार को इसके लिए भाजपा ने राजी कर लिया, इन सारी शर्तों पर नीतीश कुमार को रेडी कर लिया गया है। बाकी जो 3 दल हैं, इन 3 दलों से कोई रायशुमारी नहीं हुई है। तो चिराग पासवान, मांझी और उपेंद्र कुशवाहा इस कैटेगरी में अगर क्वालिफाई उनके नहीं करते हैं कैंडिडेट तो फंस जाएंगे। आप मजबूत प्रत्याशी से क्या अंदाजा लगाते हैं? मजबूत प्रत्याशी मतलब विनेबिलिटी होना चाहिए, पैसे और या फिर केवल जात का वोट से नहीं होगा। समीकरण क्या कहता है, उस समीकरण के आधार पर ही जीत हार के तय हो गया कैपेसिटी और फिर टिकट मिलेगा। तीसरा,
एक बहुत बड़ा बदलाव इस बार चुनाव में आप देखने को मिलेगा आपको कि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और शीर्ष नेतृत्व तय करता है चीज़ों को। अक्सर दिल्ली से टिकटें कंफर्म होती हैं, लेकिन इस बार मेजोरिटी यानी 70% से अधिक सीटें सम्राट चौधरी और बिहार की जो कमेटी है वो तय करेगी। चुनाव कमेटी बना दिया गया है, प्रभारी और जो डिप्टी सीएम हैं या अध्यक्ष हैं उन्हीं के बीच में सीटों का बंटवारा होगा। दिल्ली ने इसको लेकर फ्री हैंड दे दिया है बिहार को, यानी अगर आप टिकटार्थी हैं तो बिहार भाजपा में कहाँ टिकट मिलना है, इसको अगर सब सोच रहे हैं कि 24 लोगों का टिकट कट रहा है तो मेरा कहीं नंबर आ जाए उसमें, मेरा भी टिकट मिल सकता है, तो वैसी स्थिति में आपको जिस दरवाजे को खटखटाना है, मैंने समझा दिया इशारे में कि कौन दरवाजा खटखटाना है। और आगे बढ़ते हैं। मतलब मोदी जी और अमित शाह का इसमें बहुत इंटरफेरेंस नहीं होगा, कहीं पेच फंसेगा तभी वो सुधारने की कोशिश करेंगे। चौथा, नो इमीडिएट घोषणा, डिले इन रिफ्ट। मतलब 5 दल हैं, पांचों दलों में सीट बंटवारे को लेकर इतना घोरमट्ठा है ना, जो सीट जदयू की चिराग मांग रहे हैं वही सीट उपेंद्र कुशवाहा मांग रहे हैं। मांझी अपनी संख्या बढ़ाने के लिए उस पर दावा ठोक रहे हैं और भाजपा कह रही है कि नीतीश जी आप नहीं जीत पाइएगा, मुझे दे दीजिए। समझ कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एक सीट ऐसी है, एक ऐसी सीट के बारे में मैं जानता हूं जो चर्चा मैं आपसे अभी कर नहीं सकता हूं, मैं करूंगा आगे विश्लेषण में, जिस पर जदयू जीती हुई है, चिराग पासवान नंबर 2 थे, वो दावा कर रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी उसी सीट को मांग रहे हैं और भाजपा कह रही है कि आप कोई नहीं जीत पाइएगा, हमको दे दीजिए। आप समझ रहे कितना कॉम्प्लिकेटेड है। ऐसी कई सीटें हैं जिन पर 3 तरफ से दावा है, 4 तरफ से दावा है, तो इसकी वजह से सीटों की घोषणा इमीडिएटली नहीं होगी। क्या तो क्या होगा, देखिए अंदर अंदर सीटें तय हो चुकी हैं, अंदर अंदर भाजपा ने मना लिया है मन कि वो कौन सीटों पर लड़ेगा और वो अपने सहयोगियों को कौन सीट देने जा रहा है और कितनी संख्या होगी। भाजपा इसकी घोषणा तुरंत करेगी ही नहीं और बाकी 3 दलों को संशय में रखा जाएगा। चिराग पासवान को कुछ हद तक ये बातें बता दी जाएंगी, लेकिन बाकी दोनों को कुछ नहीं बताया जाएगा कि आपको कौन सी सीट मिल रही है, कहाँ से मिल रही है। इनसे बात करने की जिम्मेवारी ना जदयू की है ना चिराग पासवान की है, यह पूरी तरीके से भाजपा अपने हाथ में ये काम उठा ली है। तो ऐसे में जो घोषणा है सीटों की उसको डिले किया जाएगा, चुनाव तक ले जाया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि महागठबंधन पहले घोषणा कर दे फिर भाजपा घोषणा करे। जितना लेट घोषणा होगा उतना ही कम लड़ाई होगी, क्योंकि किसी को पता नहीं रहेगा कि कौन सी सीट पर किसका दावा है, तो ऐसे में विवाद होने की चांसेस भी कम है। टिकट किसका कट रहा है ये भी घोषणा जल्दी नहीं की जाएगी, ताकि कोई जाकर क्षेत्र में अभी से ही माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे या दूसरे गठबंधन के सहयोगी के खिलाफ न हो जाए कि भाई उसको जा रहा है तो हम अभी से विवाद कर देते हैं, ऐसा नहीं होगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात, सर्वे जो हुआ है उसमें जिन लोगों का टिकट कट गया है वो फाइनल है, उसमें कोई पटना में सुनवाई नहीं होगी। अगर आप दिल्ली जाते हैं तो आपको 4 दिन टहलाया जाएगा समय लेने के लिए, और 5वें दिन अगर कोई मिल जाता है जेपी नड्डा या तब तक हो सकता है अध्यक्ष बदल जाए या अमित शाह, तो हो सकता है आपको वहीं पे रिवर्फ कर दिया, यानी आपको लिख के दे दिया जाए कि आप क्वालिफाई नहीं करते, आप संगठन के कार्य में जाइए और जाकर पार्टी को मजबूत कीजिए, आपने अपना रोल विधायक के तौर पर पूरा कर दिया है। तो कट गया तो कट गया, बहुत कम ही चांसेस है कि जिनका कट गया उनको मिलेगा। बीजेपी विल हैव फर्स्ट चॉइस एंड विल टेक केयर ऑफ 243 सीट अनाउंस। मतलब 243 सीटों पर बीजेपी अपने हिसाब से तैयारी करेगी और जब तक सीटों की घोषणा नहीं होगी तब तक भाजपा ये मानकर चलेगी कि ये सीट उसकी है, वो चुनाव लड़ रही है। यानी इसमें से कोई भी दल बाहर जा सकता है, भाजपा ये मानकर चल रही है, नीतीश भी जा सकते हैं, भाजपा मानकर चल रही है, और भाजपा 243 सीटों पर अपने हिसाब से तैयारी करके चल रही है, यानी फुल प्रूफ प्लान भाजपा ने बनाया है। और एक बड़ी बात, पीएम की 4 रैलियां होंगी, प्रधानमंत्री की 4 रैली होगी और चारों रैलियों के मंच पर, मतलब अनाउंसमेंट तक, और चारों जो रैलियां हैं उनमें मंच पर आपको चिराग पासवान, मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, नीतीश कुमार और मोदी जी यानी सम्राट चौधरी जो भी हो, ये लोग नजर आएंगे। ये पांचों दलों को एक साथ परेड कराया जाएगा पूरे चुनाव तक और मोदी जी को दिखा दिखा कर एहसास कराया जाएगा कि एनडीए एकजुट है, सीटों का बंटवारा हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन भाजपा सब कुछ उसको सील पैक्ड रखेगी, किसी को कुछ बताएगी नहीं और कंफ्यूज करती रहेगी इसी तरीके से, ताकि कोई समझ ना पाए कि खेल चल क्या रहा है। यानी आप अगर इसको साधारण भाषा में आपको समझाऊं या शॉर्टकट में समझाऊं तो भाजपा पूरी तरीके से इस पूरे चुनाव को अपने रणनीति के हिसाब से, जो उसने दिल्ली में किया, जो उसने छत्तीसगढ़ में किया, जो उसने मध्य प्रदेश में किया, जो उसने महाराष्ट्र में किया, ये सारी रणनीतियां एक साथ लेकर उठेगी और भाजपा चाहेगी नहीं कि बिहार वो हारे, भले ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाए, लेकिन अपने ताकत पर बनाएगी भाजपा, ये भाजपा ने मन बना लिया है। तो इससे फायदा होगा नीतीश कुमार को, नुकसान होगा। देखिए हो सकता है नीतीश कुमार भी एड़ा बन के पेड़ा खा ले,
उनको पता हो कि वो अच्छी उनकी स्थिति नहीं है, तो हो सकता है कि वो नीतीश कुमार हो सकता है कि वो भाजपा को ये कह दें कि भाई ठीक है आप ही टेक केयर कीजिए, और लग भी ऐसा ही रहा है। लेकिन बाकी तीनों दल ऐसी स्थिति में नहीं है। कम से कम चिराग पासवान तो पेच फंसाएंगे, उपेंद्र कुशवाहा भी जगह खोज रहे हैं कहाँ से कैसे बोले, मांझी जी को पता है कि वो बहुत कुछ कर नहीं सकते हैं, इसलिए हो सकता है कि वो कुछ बोले लेकिन उनकी बातों को दोनों तरफ से इग्नोर किया जाए। तो खैर ये स्थिति है, जांच पड़ताल में मैंने आपको बताया 243 सीटों पर भाजपा की रणनीति क्या है, सहयोगी दलों के साथ भाजपा की अंडरस्टैंडिंग क्या रहेगी, और आने वाले समय में कैसे सीटों का बंटवारा कब तक हो सकता है। अगली खबर में जल्दी ही मुलाकात करते हैं। थैंक यू। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।